जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं। यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ामों के लिए वीडियो लेखपाल, ठीक है, और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी चल रही है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हमारा वन दे रखा है, वन में दे रखा है जल्दी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताएं। तो सही उत्तर है उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका तत्पुरुष समास, ठीक है। इसका क्योंकि जल्दी में तत्पुरुष समास है ना, जिसका विग्रह होता है जल को धारण करने वाला, है ना, जल को धारण करने वाला, ठीक है, जिसमें क्रम तत्पुरुष समास है। इस समास में अंतिम पद प्रधान होता है और दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, ठीक है। जलधि है ना, जल को धारण किया हुआ या जल को धारण करने वाला, ठीक है। ठीक, प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है कि निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? पाहन आसन है जिसका, बताएं आप। पाहन आसन है जिसका, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी या शंकर। तो बताएं सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? 2 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बताएं, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी या फिर शंकर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सरस्वती, है ना, क्योंकि जिसका सरस्वती है ना, ठीक है, बहुब्रीहि समास है ना, ठीक, बहुब्रीहि समास है। जिस समास के संबंध पद दोनों कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिलोचन, है ना, त्रिलोचन कह देते हैं, त्रिलोचन और दशानन, ठीक, ये सब हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, आमर्ष, वैमनस्य या फिर भीति। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा तीसरे का? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आमर्ष, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आमर्ष, क्योंकि क्रोध का पर्यायवाची आमर्ष है। यदि बात की जाए हमारी वैमनस्य की, तो वैमनस्य का जो होता है शत्रुता होता है, इसका पर्यायवाची क्या होता है? शत्रुता। और बात की जाए भीति, डर का, ठीक है, भीति होता है डर का। और बात की जाए हमारी क्या बोलते हैं संताप की, तो संताप होता है दुख का, ठीक है ना, संताप होता है दुख का। प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए हैं, विकल्प में से कौन सा सही होगा? ठीक है ना, स्वागत करना, आसन या जाना या छानबीन करना। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो अवगाहन का समानार्थी शब्द है छानबीन होता है ना, ठीक है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, छानबीन करना, ठीक है, क्योंकि छानबीन करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अन्य जो समानार्थी शब्द है जैसे डुबकी लगाना, चिंतन, मनन, मंथन, अन्वेषण इत्यादि आदि शब्द होते हैं, ठीक है। यदि प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो दे रखा है उक्त शब्द का विलोम होगा, उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपयुक्त। सही उत्तर इसका क्या होगा? 5 का। तो 5 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, अनुक्त, उक्त का अनुक्त, है ना, क्या होगा? उक्त का हमारा अनुक्त होता है। जबकि उपयुक्त का जो होता है, यदि बात की जाए उपयुक्त का जो होता है तो उसका अनुयुक्त, ठीक है, अनुपयुक्त होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 6 में पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दी गई विकल्पों में से कौन सा है? पूर्ववर्ती, है ना, तो पूर्वज, पूर्वव्रत या प्रवृत्ति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 6 का? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, है ना, प्रवृत्ति, ठीक है। पूर्ववर्ती का जो विलोम होगा परवर्ती होगा जी, क्योंकि पूर्वज का विलोम जो होगा अग्रज होता है। पूर्वज का जो होता है उसका होता है अग्रज, है ना, अग्रज, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो दे रखा है कि
इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो बताएं कौन सा है? दिन, अंधकार, स्कंदन या कपास। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तद्भव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, कपास, है ना, क्योंकि कपास का जो तत्सम होता है वो होता है कर्पस। क्या होता है? कर्पस, है ना, कर्पस, कर्पस होता है इसका। ठीक है, और दिन की बात की जाए तो दिन का होता है दिवस। ठीक है, दिन का होता है दिवस। ठीक है, दिवस होता है। ठीक, इसे मत लगा देना, कुछ बच्चों ने हमारे ये लगाया होगा दिन के तद्भव, ये नहीं, दिन का दिवस होता है। प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों को असंगत युग्म है। खरपट खोप, बताएं आप। खरपट खोपड़ी, संयुक्त सत्य, पर्यंक पलंग, घोटक घड़ा। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 8 का? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी ही है ना। संगत शब्द जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए तो 9 में दे रखा है कि भूदर्भ का संधि विच्छेद क्या होगा? भू प्लस का धव, भू प्लस का ऊर्ध्व, भू प्लस का धव या भू प्लस का भव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बताएं आप, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भू प्लस का ऊर्ध्व, है ना, भू प्लस का ऊर्ध्व, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर संधि, भू प्लस का ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। ठीक, तो हमारा बी उत्तर उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो 10 में दे रखा है, नीरस में संधि के प्रकार हैं। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, विसर्ग संधि, नीरस, है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा? नीरस। ठीक है, क्योंकि इसका जो होता है नी और ये होता है रस। ठीक है, नीरस। ठीक, प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो 11 में दे रखा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित। तो कौन सा इसका सही है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अप्रत्याशित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित, है ना, 11 का डी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो 12 में दे रखा है कि जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहते हैं? बताएं आप। परमानिंद, परनिंदक, सर्वनिंदक, छिद्रान्वेषी या फिर आलोचक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा हमारा। क्या? डी ही सही हो जाएगा। ठीक, हमारा डी, छिद्रान्वेषी, है ना। इसका 12 का हमारा छिद्रान्वेषी, जो हर समय दूसरों की बुराई को खोजता हो, छिद्रान्वेषी। जबकि किसी के गुणों और दोषों की आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है ना। ठीक, तो इसका हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका सी सही उत्तर हो जाएगा हमारा 12वें का। प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए तो 13 में दे रखा है कि अंधा बाटे रेबड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकलांग व्यक्ति का शोषण करना, अपनों को लाभ पहुंचाना, अपना ही हित करना या अंधेर मचाना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनों को लाभ पहुंचाना। वो कहते हैं ना, अंधा बाटा रेबड़ी अपने अपनों को दे। तो 13 का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ठीक, जबकि बात की जाए अपना हित करना, यदि प्रश्न नंबर सी की बात की जाए अपना हित करना, तो इसमें हो जाए अपना उल्लू सीधा करना, है ना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना, अपना हित करना। प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो 14 में दे रखा है कि चिकना घड़ा का क्या तात्पर्य है? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्जल होना
या भयभीत होना। तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्जल होना। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो 15 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से हमें अशुद्ध की पहचान करनी है। ठीक है, अशुद्ध की पहचान करनी है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, है ना, हम लोग आपका आभार मानते हैं। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। तो देखिए अशुद्ध क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आपका आभार मानते हैं, जबकि होना चाहिए था, है ना, जिसका शुद्ध रूप होना चाहिए था हम आपका आभार मानते हैं, है ना, यहाँ से लोग काट देना चाहिए था, हम आपका आभार मानते हैं, तब शुद्ध हो जाता। ठीक, प्रश्न नंबर इसका ए ही ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए तो क्या रखा है कि किस वाक्य में वर्तनी संबंध अशुद्ध है ना, अशुद्ध पूछना। ये उच्च कोटि का ग्रंथ है, बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये पत्र गोपनीय है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी में आशीर्वाद की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि आशीर्वाद में यहाँ पर बा लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, भाव दिया, डिबिया, साध्वी, संचालक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बताएं आप 17 का। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संचालक, है ना, क्योंकि इसका जो, क्योंकि निम्नलिखित में जो शब्द जो पुल्लिंग है तो वो संचालक है ना, भाव दिया, डिबिया, साध्वी, ये सब स्त्रीलिंग है, जबकि पुल्लिंग है हमारा संचालक, है ना। तो संचालक हमारा उत्तर सही हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो 18 में दे रखा है कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई जो है किस प्रकार का शब्द है, सदैव बहुवचन, सदैव एकवचन, सदैव बहुवचन, ये सदैव एकवचन। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सदैव एकवचन में हर कोई का प्रयोग किया जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए तो दे रखा है मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। वाक्य में रेखांकित पद में से कारक है, कारक बताएं। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, है ना, मैं अगर हम देखिए कि कारक चिन्ह जो है लुप्त है इसमें, मैं प्रतिदिन दूध को पीता हूँ, कर्ता न क्रम को, है ना, तो को की विभक्ति आ गई, को की विभक्ति जो है क्रम को दर्शाती है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि बात की जाए, क्योंकि रेखांकित पद में जो है दूध में कर्म कारक है, कर्म कारक जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका जो कारक चिन्ह को मतलब को होता है, मैं जैसे मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इस वाक्य में मैं कर्ता, है ना, पीता क्रिया, दूध कर्म तथा प्रतिदिन विशेषण हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, प्रतिदिन विशेषण है कि लगातार पूछ रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध बताएं। अक्षुणी, अक्षुण्य, अक्षुण या अक्षुण्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका ए उत्तर हमारा ठीक हो जाएगा, अक्षुण्य। बात की जाए प्रश्न नंबर 21 की तो देखा इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध देखनी है। मैथिली सरलगुप्त, सच्चिदानंद, मांडवी या राहुल संस्कृतियान। तो इसका सही क्या उत्तर होगा, देखें आप, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है ना। ठीक है, क्योंकि अशुद्ध है। मैथिली सरलगुप्त में मात्रा यहाँ को लगती है एक और, है ना। ठीक है, मैथिली सरलगुप्त में एक मैथिली मतलब मात्रा और लगती था पे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही गलत है। ठीक, इसका ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, गाय, नदी, इंद्रिया या गज। तो देखिए देखने में लग रहा है गाय भी है, नदी भी है, इंद्रिय भी है, मगर गज जो है हाथी का होता है ना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, गज।
अब ले चलते हैं हम आपको आपके पैराग्राफ पर, जो बहुत बहुत ही ज़्यादा हमारे 3 से 4 नंबर देने वाला पैराग्राफ होता है हिंदी के एग्ज़ामों में। तो आप पढ़ें इसे, मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ, ठीक है। आप पढ़ लेना इसे, मैं आपको सीधा उत्तर बता दूंगा। रुक रुक कर पढ़ेंगे आप। तेईसवें प्रश्न में दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या होगा। शीर्षक पूछा है इसमें, जीवन का एक आशय, मनुष्य की नियति, भारतीय दर्शन और जीवन, या अज्ञान से मुक्ति। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही हो जाएगा, भारतीय दर्शन और जीवन, है ना। तो 23 का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा ना, भारतीय दर्शन और जीवन। 24 की बात की जाए हमारी, तो इसमें कह रहा है उपरोक्त गद्यांश का संक्षेप कीजिए। तो मैं आपको उसका सीधा उत्तर बता देता हूँ, संक्षेप क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा देखिए डी ही सही होगा इसका, मैं डी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, है ना। 24 का, भारतीय दर्शन जीवन में लक्ष्य की एक खोज करके उसे पाने की प्रक्रिया भी बताता है। लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना नहीं बल्कि उसका अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में प्रयुक्त वादा है कि अज्ञान जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है। इस प्रकार दार्शनिक जो स्वयं अनुशासित होना पड़ता है ताकि वह यथार्थ से एकाकर हो जाए। इसी नाते अनुशासित आचरण का पालन सभी मनुष्य को करना होता है, ठीक। 24 का उत्तर ये हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन इतना ही था, ठीक। जय हिंद।